Welcome to online classes. So we are discussing latitudes and longitudes. तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में हमने बहुत सारी चीजें कर ली थी, प्राइम मेरिडियन सब, अब लोकेशन भी हम ढूंढने लग गए थे। हमने कई तरीके की लोकेशन देख ली थी और कई तरीके के पॉइंट देख लेते हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटा लगता है हमें ट्रेवल करने में। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री में मतलब जो है 24 घंटे लेता है पृथ्वी एक रोटेशन करने में, और उसको उस रोटेशन में 360 डिग्री मूव करता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। हमने उससे निकाला गया 15 डिग्री में 1 घंटा जो है हमारा अर्थ मूव करे। तो उसके बेसिस पे हमने कुछ टाइम फ्रेम्स निकाले थे। आज हम देखेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया में किस तरीके से टाइम फ्रेम होता है और ग्रीनविच से किस तरीके से वो निकल सकता है और उसने अपना क्या मेरिडियन बना हुआ है। चलिए देखते हैं। तो व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, ये हमारा पार्ट 3 है। पहली बात तो ये क्या है, पार्ट 3। पार्ट 2 हमने कर लिया, आज हम पार्ट 3 में इंडिया के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। कि हमने देखा ग्रीनविच से हमने जो है टाइम निकाला, उसके पास में उसके आसपास में प्लस माइनस का एक अफेक्शन था। अब हम देखेंगे यहाँ पे उस फैक्टर के साथ साथ कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्यों है भाई। ग्रीनविच से हम निकाल सकते हैं तो इंडिया का क्यों है, चलिए देखते हैं। तो द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। तो हमने एक मेरिडियन देख लिया ग्रीनविच का, उसका टाइम फ्रेम तो सब में सेम होगा क्योंकि लॉन्गिट्यूड में टाइम फ्रेम लोकल टाइम सेम होता है, बट और मेरिडियंस का क्या? तो इन वजह से ये जो है बाउंड टू डिफर, इस वजह से डिफर करेंगे अपने अपने टाइम फ्रेम में। तो क्या किया हमने, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला। फॉर एग्जांपल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। हम जो है टाइम टेबल जो है बनाना डिफिकल्ट होगा उन ट्रेन्स का जो क्रॉस करती है सेवरल लॉन्गिट्यूड्स को, मतलब एक नहीं कई सारे लॉन्गिट्यूड्स को जो क्रॉस करे उसको ट्रेन को बनाएंगे आप, तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। और अपने को तो इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखना है और कई सारे होते हैं ये, और ऐसे भी होते हैं लेटिट्यूड्स में और ये लॉन्गिट्यूड्स में। तो इस तरीके कई सारी चीजें होती है जो हमें करनी होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, इंडिया की। किस तरीके डिफिकल्ट होता है तो इंडिया ने क्या किया अपनी डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए, चलिए देखते हैं। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour एंड 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। तो अगर इंडिया की बात करें तो उसमें डिफरेंस होता है कितना, 1 घंटे का 45 मिनट्स का लोकल टाइम है द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। इन दोनों में इतने घंटों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इनमें इतने टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है। तो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो इस वजह से क्योंकि हमारे खुद के इंडिया में एक प्लेस पे कुछ और टाइम हो रहा है और दूसरे प्लेस पे कुछ और टाइम का डिफरेंस हो रहा है, तो इस वजह से हमें एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लेना होगा, एक स्टैंडर्ड टाइम लेना होगा ताकि हमें आसानी हो। तो इस वजह से इंडिया को जरूरत पड़ी अपने खुद की मेरिडियन की कि भाई हमें अपना टाइम उससे ही बनाना होगा। तो इस वजह से इंडिया ने क्या किया, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट मींस 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये देखिए यहाँ पे आप सबको ये मैप दिख रहा है, ये मैप, इंडिया का मैप आप सबको दिख रहा है। इस मैप में आपको बताया गया है मेरिडियन के बारे में। ये देखिए, ये जो मेरिडियन दिख रहा है आपको 82 डिग्री ईस्ट पे, ये हमारा लॉन्गिट्यूड ही है, लॉन्गिट्यूड से हम बता रहे हैं लोकल टाइम। तो देखिए ये हमारा मेरिडियन यहाँ पे है। चलिए ये आपको पता लग गया कि आपका मेरिडियन कहाँ पे है। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे हम थे। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरी इंडिया के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया कि इसके कंपैरिजन कर करके हम हमारे टाइम बताएंगे, और इसे हमने एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोल दिया। कि IST कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट।
जैसे ग्रीनविच का था 0 डिग्री, ये हमारा 32 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट हुआ। ये हमने हमारा निश्चित कर लिया। ऐसे कई कंट्रीज ने अपने अपने मेरिडियन निश्चित कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। कबीर, अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं। चलिए, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है एक टाउन में रहता है, कहां पे? भोपाल में। कहां पे रहता है? भोपाल। भोपाल कहां पे? मध्य प्रदेश में, आप सब जानते हैं। तो भोपाल में एक छोटे से टाउन में कबीर रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। वो अपने फ्रेंड आलोक से कहता है कि हम आज नहीं सो सकते। A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. एक डे एंड नाइट मैच होने वाला था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 2 बजे स्टार्ट हो रहा था, वो भी कहां पे? लंदन में। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 p.m. इन इंडिया। तो लंदन में तो हो रहा है 2 बजे स्टार्ट, और इंडिया में वो हो रहा है 7:30 बजे, एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और नाइट में जाके वो फिनिश होगा। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? आप इससे देख सकते हैं कि क्या टाइम डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनवॉच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमने देख लिया कि इंडिया कहां पे लोकेटेड है। इंडिया का मेरिडियन क्या है? हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन देख लिया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमने बना दिया। तो इंडिया जो है यहाँ पे, और ये ग्रीनविच से कहाँ है? ईस्टवर्ड है। ग्रीनविच यूके से ईस्टवर्ड है। अब ईस्टवर्ड में हमने देखा था क्या होता है? प्लस होता है, एडिशन होता है। अब अगर हम ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को घंटे में बदलेंगे तो क्या आएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात तो ये क्या है? 82 डिग्री है। अब हमने देखा था कि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 82 डिग्री मतलब 82 1.5, तो वो 165 अपॉन 2, ये हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, 165 अपॉन 2, 165 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम 165 अपॉन 2 करेंगे, और उसमें कितने घंटे लगेंगे? तो एक 15 इंटू 2 अपॉन, क्योंकि जब हम यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि 165 अपॉन 2। अब 15 से करो, 50 मुझे 50 11/2, 11/2, तो 2 से 2 5 10, और फिर 0.25 10, तो क्या हुआ? 5.5 घंटे। हमारा क्या हो गया? 5.5 घंटे आ गया। हमारा क्या निकल के आया? 5.5 घंटे आ गया। हमने इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो 5.5 घंटे लगेंगे अहेड है किसके? ग्रीन मेरिडियन टाइम के, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम की। आईएसटी जो है वो 5.5 घंटे, 5.5, 5.5 घंटे अहेड है, ज्यादा है। मतलब ग्रीनविच में मान लो अगर 12 बज रही है दिन के, तो इंडिया में शाम के कितने बज रहे होंगे? 5.5 बज रहे होंगे। वहां पे 12 बज रही है, तो यहाँ पे कितनी बज रही होगी? यहाँ पे 5.5 बज रही होंगी। क्यों? क्योंकि 5.5 बज रहे, हम ज्यादा आगे चल रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। ठीक है, हमने निकाल लिया। चलिए, और ये हमने कैसे निकाला? अर्थ के रोटेशन से निकाला था, मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं आगे। तो इट विल बी 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. in UK, that is Greenwich, तो नून इन लंदन। तो जब 2 बज रहे हैं लंदन में, तो हम 5.5 घंटे आगे हैं। इंडिया में कितना हो रहा है? इंडिया में 7:30 बज रही है, जब लंदन में 2 बज रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरिडियन इंडिया ने मान लिया अपना, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम जो एडजस्ट कर लिया। अब सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अब यह है, इंडिया के पास तो जो है कम था, इंडिया के पास कम लॉन्गिट्यूडनल जो है एक्सटेंशन था, बट कुछ कंट्रीज जैसे रशिया इतना बड़ा मास कंट्री है, तो वहां पे कई तरीके के लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो इस वजह से वहां पे लॉन्गिट्यूड का क्या एक्सटेंशन है, और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन होने के कारण वहां पे
एक से ज्यादा उन्होंने अपने स्टैंडर्ड टाइम रखे। इंडिया ने तो सिर्फ एक रखा है 82 डिग्री 30, उन्होंने कई सारे रखे हैं। इस वजह से हर जगह आप जब भी रशिया में अगर बाई चांस जाने का किसी को मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि वहां पे हर जगह पे अलग अलग टाइम हमें एडजस्ट करना देता है कि भाई आप दूसरी जगह जा रहे हैं, आप एडजस्ट इतना टाइम कर लीजिए, दूसरी जगह जा रहे हैं इतना एडजस्ट कर लीजिए, वो अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, क्योंकि वहां एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब वही आपको यहाँ पे बात करी गई है कि फॉर एग्जाम्पल रशिया देर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। कितने? 11। इंडिया के पास तो एक ही, उसके बाद 11, क्योंकि इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स उसके गुजरते हैं। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। अर्थ जो है एक घंटे में कितने 24 टाइम्स, जो टाइम जोन्स है ना 24, उनमें जो है डिवाइडेड है। तो अर्थ पे टोटल आज के टाइम पे 24 टाइम जोन है, उनमें इंडिया का कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन से। ठीक है, इस तरीके से टाइम जोन है। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमने देखा अर्थ रोटेशन करता है 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ जो है रोटेट कर लेता है, उससे निकला हमने तो क्या निकला 15 डिग्री में हमें 1 घंटा लगेगा। तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो कवर कर लेता है क्या 1 घंटे में। तो ये हमसे पता लग चुका है। ठीक है, तो ईच जोन कवर्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप सबको चैप्टर के बारे में जो मैंने बताया समझने में आया। ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसके कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को 1 बाय 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हमें ब्रीफली मतलब छोटे छोटे में, बहुत ही स्मॉल पैराग्राफ से 1 और 2 लाइन में हम इसके आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की ट्रू शेप कैसी है? ये आपसे पूछा गया है कि भाई अर्थ की ट्रू शेप क्या है। तो आप क्या बताएंगे? तो अर्थ की ट्रू शेप बताने के लिए हम चलते हैं अर्थ पे। आ जाइए, चलिए देखते हैं अर्थ की ट्रू शेप क्या होती है। ये देखिए स्फेयर है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक अर्थ। अर्थ की जो लोकेशन है वो कैसी है? स्फेयर है। यहां से हमें पता लग गया। चलिए आगे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की ट्रू शेप कैसी है वो आपको बताना है। मैंने आपको बताया अर्थ की ट्रू शेप जो है वो स्फेयर। अर्थ जो क्या है? एक स्फेयर है। ठीक है, अर्थ क्या है? अर्थ एक स्फेयर है। तो अब हम आगे और देखते हैं। तो अर्थ जो है एक स्फेयर है, हम यहां से पता लग गया। तो व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ? दैट इज स्फेयर। इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हाई द अर्थ स्फेयर इज, कौन सी लोकेशन कौन से में, क्योंकि वो जो अर्थ है वो टिल्टेड शेप में, मैंने आपको बताया तो जो हमारा ग्लोब था वो टिल्टेड शेप में था। तो उस तरीके की अर्थ को अगर हम देखें तो इक्वेटर जो है हमारे इस साइड पे होगा, इस तरीके से जो है हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारी अर्थ की ट्रू शेप तो स्फेयर ही होती है, मगर वो इस तरीके से बना हुआ। ठीक है,
तो ये मेरी ट्रू शेप हो गई। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ? मैंने आपको बता दिया कि स्फेयर है मगर उस पर डिफिकल्ट है लोकेशन करना क्योंकि अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। एक्सिस बनाया हमने थोड़े से, जो हमारा ग्लोब था वो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ ग्लोब, कि ग्लोब क्या होता है भाई। हमने देख लिया ग्लोब पे जो अर्थ की शेप है वो स्फेयर है और उससे हम जो लोकेशन पता लगा सकते हैं। बट ग्लोब क्या होता है? व्हाट इज अ ग्लोब? चलिए व्हाट इज अ ग्लोब देखते हैं। मैंने आपको बता रखा है ग्लोब क्या होता है। कि ग्लोब क्या होता है ये देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट चैप्टर में देखिए। तो व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो जो ग्लोब है वो ट्रू मॉडल है किसका? अर्थ का। अर्थ का ट्रू मॉडल है कौन? ग्लोब। ये आप देख रहे हैं ये ग्लोब है, ये अर्थ का ट्रू मॉडल है, ये आपको बताया गया है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया कि ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, ये हो गया। चलिए हमारा आंसर मिल गया हमें, हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो व्हाट इज अ ग्लोब? हमने देख लिया ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए देखते हैं। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? क्या दिखाना है हमें? लैटिट्यूडनल वैल्यू बतानी है किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वैसे भी लैटिट्यूड है, ये हमने सबने पार्ट में देखा ही है। अब हमें इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू बतानी है। तो चलिए लैटिट्यूडनल वैल्यू देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। मुझे पता है आप सबको पता है, बट फिर भी एक बार हम इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं क्योंकि मैंने आप सबको बताया हुआ है। लैटिट्यूड्स में चलना है हमें। चलिए लैटिट्यूड्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चलना है। तो हमारा लैटिट्यूड्स का आ गया, उस पर ये हमारा पैरेलल्स आ गया और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का देखा आपने 23.5, ये यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिया हुआ इसका मतलब हाफ है, 20 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है, कितना है? 22 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। तो ये हमारा आंसर हो गया कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हमारा आंसर यहां से हो गया। अगर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछता तो 23.5 डिग्री साउथ हम लिख देते। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको इससे बताया था, इसमें सारे जोन दिए हुए हैं आपको। ये हमारा आंसर यहां से हो गया। चलिए हमें हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर भी, इसकी जो वैल्यू है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ये हमारी लैटिट्यूडनल वैल्यू है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए ये तो पता लग गया। अब हमें क्या बताना है? व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? हमने हीट जोन पढ़े थे अर्थ के, हमने हीट जोन पढ़े थे किसके? अर्थ के। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो चलिए हीट जोन्स ऑफ द अर्थ पे चलते हैं। 3 हीट जोन्स बताने हैं हमें। हीट जोन पे आ जाइए। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया? हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। इसमें हमें देखना है कि भाई कहां कहां पे भाई, तो हमें हमारे 3 हीट जोन्स बताने हैं अर्थ की। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला तो क्या हो गया हीट जोन्स ऑफ द अर्थ का? आपको एग्जैक्ट आंसर अभी बताते हैं। पहला तो है आपका टॉरिड जोन। पहला क्या है? टॉरिड जोन। दूसरा आपका है टेम्परेट जोन।
ठीक है, और तीसरा है आपका रिजिड जोन्स। ये 3 हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपके 3 जोन्स हो गए हीट जोन्स। यहां पे आपको फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस एरिया देयरफॉर मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉर्रिड जोन। तो टॉर्रिड जोन जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट होती है, फिर उसके बाद उससे कम टेम्परेट जोन में, फिर सबसे कम हमारे रिजिड जोन में होती है, ठीक है। हमारे आंसर हो गया क्या, हमारा इसका आंसर हो गया एक तो टॉरिड, एक हमारा टेम्परेट, और एक हमारा रिजिड। ये हमारे 3 जोन्स हो गए, ठीक है। अब बाकी जो ये 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, पर ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है, मगर अगले पार्ट में हम इसे डिस्कस करें, ठीक है। आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करके, तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बाकी हमारे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।